नमस्ते। आज की इस चर्चा में हम एक ऐसी अनूठी और दिलचस्प घटना पर बात करने वाले हैं जिसने हाल ही में इंटरनेट की दुनिया में तहलका मचा कर रख दिया है। हम बात कर रहे हैं कॉकरोच जनता पार्टी की। अब सोचिए, भारत जैसे दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में जहां राजनीतिक पार्टियां अपने चुनाव चिन्ह के तौर पर हाथी, शेर या हाथ के पंजे को चुनती हैं, वहां अचानक से एक पार्टी का नाम कॉकरोच रख दिया जाए। अजीब लगता है ना? तो आइए आज गहराई से समझते हैं कि आखिर ये पूरा माजरा है क्या। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर आधुनिक लोकतंत्र से कॉकरोचों का क्या लेना देना हो सकता है। ये सुनने में जितना बेतुका लगता है, असल में इसके पीछे की कहानी उतनी ही गहरी है। ये विश्लेषण सिर्फ एक मजाकिया खबर के बारे में नहीं है, बल्कि ये राजनीतिक व्यंग्य की परतों को उधेड़ने और उसके पीछे छिपे एक बहुत ही गंभीर संदेश को समझने की एक कोशिश है। तो आज के इस विश्लेषण में हम जानेंगे कि इस पार्टी का जन्म कैसे हुआ, इसमें शामिल होने के वो 4 अनोखे नियम क्या हैं, इसका घोषणा पत्र कैसा दिखता है, इसके पीछे का दिमाग किसका है, और सबसे जरूरी बात, इस पूरे व्यंग्य के पीछे का वो गहरा संदेश क्या है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर इस कॉकरोच पार्टी की शुरुआत हुई कहाँ से। कैसे एक छोटी सी टिप्पणी ने एक पूरे आंदोलन का रूप ले लिया। अब इस बात को समझना बहुत दिलचस्प है। हुआ यूं कि सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस सूर्यकांत ने एक मौखिक टिप्पणी की थी जिसमें कॉकरोच शब्द का इस्तेमाल हुआ था। दरअसल उनका इरादा उन लोगों पर निशाना साधना था जो फर्जी डिग्रियों का इस्तेमाल करके कानून और मीडिया जैसे अहम पेशों में घुसपैठ कर रहे हैं। लेकिन इंटरनेट और सोशल मीडिया पर युवाओं ने इसकी व्याख्या बिल्कुल ही अलग तरीके से कर दी। बेरोजगार युवाओं के एक बड़े वर्ग को लगा कि यह टिप्पणी सीधे तौर पर उनके खिलाफ है और उन्हें कॉकरोच या परजीवी कहकर उनका अपमान किया जा रहा है। और पता है सबसे हैरानी की बात क्या है? इस पूरे घटनाक्रम की तेजी। ये सबका सब एक ही दिन में हुआ। 16 मई को वो टिप्पणी आती है। उसी दिन सोशल मीडिया पर इस टिप्पणी को लेकर जनता का भारी आक्रोश फूट पड़ता है। और बिना कोई वक्त गवाए उसी 16 मई को ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अभिजीत डिपके नाम के एक व्यक्ति ने कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के गठन का ऐलान कर दिया। ये दिखाता है कि आज के डिजिटल युग में प्रतिक्रियाएं कितनी तेजी से एक संगठित रूप ले सकती हैं। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस अजीबोगरीब पार्टी में शामिल होने के लिए नियम क्या-क्या रखे गए हैं। और यकीन मानिए, ये नियम अपने आप में एक बहुत बड़ा व्यंग्य हैं। तो अगर किसी को इस पार्टी से जुड़ना है तो उसकी योग्यताएं क्या होनी चाहिए? पहला, उसका बेरोजगार होना जरूरी है। दूसरा, उसे एकदम आलसी होना चाहिए। तीसरा, उसे ऑनलाइन रहने की लत होनी चाहिए। और चौथा, वो पेशेवर तरीके से अपनी भड़ास निकालने वाला होना चाहिए। असल में ये सभी योग्यताएं उन रूढ़िवादी धारणाओं और तानों पर एक बहुत बड़ा तंज हैं जो आज के समय में अक्सर बेरोजगार युवाओं को समाज की तरफ से सुनने को मिलते हैं। इसी तर्ज पे पार्टी ने अपना आधिकारिक स्लोगन भी बहुत सोच समझ कर रखा है, आलसी और बेरोजगारों की आवाज। उनका दावा है कि वे उन लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिन्हें हमारा सिस्टम गिनना ही भूल गया है। ये साफ तौर पर कहता है कि हम वो लोग हैं जिनकी कोई नहीं सुनता, बस हम अपनी आवाज उठाना चाहते हैं। खैर, बात सिर्फ नियमों तक नहीं रुकी। इन्होंने बाकायदा अपना एक 5 सूत्रीय घोषणा पत्र यानी मैनिफेस्टो भी जारी कर दिया है। चलिए देखते हैं इनकी मांगे क्या हैं। और ये बात बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है कि कैसे ये घोषणा पत्र सीधे तौर पर हमारी संस्थाओं से जुड़ी शिकायतों को लक्षित कर रहा है। ध्यान दीजिए, इनका पहला वादा है कि रिटायरमेंट के बाद किसी भी मुख्य न्यायाधीश को राज्यसभा नहीं भेजा जाएगा, जो कि न्यायपालिका की आज़ादी को लेकर चल रही बहसों पर एक सीधा कटाक्ष है। दूसरा, अगर कोई वैध वोट करता है तो मुख्य चुनाव आयुक्त को कड़े आतंकवाद निरोधी कानून UAPA के तहत गिरफ्तार किया जाएगा। तीसरा निशाना कॉर्पोरेट मीडिया है, जहां वे टीवी एंकर्स के बैंक खातों की जांच और उनके लाइसेंस रद्द करने की बात करते हैं। और अंत में चुनाव जीतने के बाद पाला बदलने वाले नेताओं पर 20 साल का सख्त प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है। इसी घोषणा पत्र का एक और बहुत ही दिलचस्प आंकड़ा है 50%। जहां हमारी मुख्य धारा की राजनीति में 33% महिला आरक्षण की बात होती है, वहीं यह पार्टी संसद और कैबिनेट दोनों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण का वादा करती है। और सबसे खास बात यह है कि इसके लिए सांसदों की कुल संख्या बिल्कुल नहीं बढ़ाई जाएगी। यह मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था पर एक और गहरा और सीधा तंज है। इनके विजन स्टेटमेंट का एक अहम हिस्सा साफ तौर पर कहता है, हम यहाँ कोई PM केयर्स योजना शुरू करने या टैक्स पेयर के पैसे पर दावोस में छुट्टियां मनाने नहीं आए हैं।
हम तो बस ये पूछने आए हैं कि पैसा गया कहाँ। ये बयान सीधे तौर पर शासन में वित्तीय पारदर्शिता की कमी और भ्रष्टाचार को चुनौती देता है। भले ही लहजा व्यंग्यात्मक है, लेकिन सवाल बहुत ही तीखे और सीधे पूछे गए हैं। तो आखिर इतने सटीक और तीखे व्यंग्य के पीछे दिमाग किसका है? आइए जानते हैं इस पार्टी के संस्थापक के बारे में। इस पूरे अभियान को शुरू करने वाले शख्स का नाम है अभिजीत डिपके। और ध्यान देने वाली बात यह है कि अभिजीत कोई नौसिखिए नहीं है। वो अमेरिका की प्रतिष्ठित बॉस्टन यूनिवर्सिटी से पब्लिक रिलेशंस में मास्टर डिग्री कर रहे हैं। इसके अलावा राजनीति और सोशल मीडिया से उनका पुराना नाता रहा है। वो साल 2020 से 2023 तक आम आदमी पार्टी की सोशल मीडिया टीम में वॉलंटियर के तौर पर काम कर चुके हैं। और सच कहें तो इसी पेशेवर अनुभव ने इस व्यंग्य को इतनी तेजी से वायरल करने में मदद की है। उनके इस अनुभव का असर भी तुरंत देखने को मिला। जरा इस संख्या को देखिए, 500। 18 मई को यानी पार्टी बनने के महज 2 दिन बाद ही ये दावा किया गया कि इस पार्टी से 500 से अधिक लोग जुड़ चुके हैं। यह आंकड़ा अपने आप में साबित करता है कि उनका ये संदेश कितनी जल्दी और कितनी गहराई से लोगों के बीच पहुंच गया। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें इस मजाक से आगे बढ़कर इसके पीछे की गंभीरता को समझना होगा। तो आइए इस व्यंग्य के पीछे छिपे गहरे संदेश की परतों को खोलते हैं। संस्थापक अभिजीत का ये बयान इस पूरे विश्लेषण का शायद सबसे अहम हिस्सा है। उन्होंने कहा कि आज के युवा सिस्टम से अपना भरोसा खो रहे हैं, क्योंकि यह अब उनकी सेवा नहीं कर रहा है, उनकी बातें नहीं सुन रहा है और उन्हें देख भी नहीं रहा है। इस व्यंग्य के पीछे असल में वो भारी निराशा और हताशा है जो आज के युवाओं में घर कर गई है। उन्हें लग रहा है कि वर्तमान व्यवस्था में उन्हें पूरी तरह से अनसुना किया जा रहा है। और देखिए, भले ही इसका नाम कॉकरोच हो, जो कि काफ़ी भ्रामक और मजाकिया लगता है, लेकिन अगर हम इसके वैचारिक आधार को देखें तो ये पूरी तरह से हमारे पारंपरिक लोकतांत्रिक मूल्यों पर टिका है। ये पार्टी खुद को धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, लोकतांत्रिक और जाति विरोधी मानती है और इनकी विचारधारा सीधे तौर पर महात्मा गांधी, डॉक्टर BR अम्बेडकर और जवाहरलाल नेहरू के आदर्शों से प्रेरित है। अब बात करते हैं उस सबसे बड़े सवाल की कि आखिर कॉकरोच रूपक को ही क्यों चुना गया। विज्ञान कहता है कि कॉकरोच सबसे खराब और मुश्किल हालातों में भी खुद को ढालकर जिंदा रहने के लिए जाना जाता है। यहाँ युवाओं ने जानबूझकर इस पहचान को अपनाया है। ये एक तरह का विद्रोह है। ये बताने का एक तरीका है कि अगर सिस्टम उन्हें दरकिनार करेगा, उन पर तंज कसेगा, तो वे भी एक कॉकरोच की तरह हर हाल में सर्वाइव करेंगे और डटकर व्यवस्था की कमियों पर सवाल उठाते रहेंगे। तो इस पूरी चर्चा के अंत में एक बहुत ही अहम और सोचने पर मजबूर करने वाला सवाल खड़ा होता है। जैसे जैसे आम जनता और खासकर युवाओं में सिस्टम के प्रति हताशा बढ़ रही है, क्या व्यंग यानी सटायर ही लोकतांत्रिक आलोचना का सबसे सुरक्षित और ताकतवर हथियार बनता जा रहा है? जब संस्थाएं आपकी आवाज ना सुने तो क्या हास्य ही असहमति दर्ज कराने का इकलौता रास्ता बचता है? इस पर निष्पक्षता से विचार जरूर कीजिएगा। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।